आ जाएं। को वेदर अपडेट देते हैं। उत्तराखंड और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंडक महसूस की जा रही है। वहीं बारिश के आसार पहाड़ी इलाकों में अभी जारी रहने वाले हैं। और देखिए इसका असर किस तरह से मैदानी इलाकों में पड़ रहा है, उसकी खबरें भी निकलकर सामने आ रही है, महसूस की जा रही है। बाकायदा मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 5 मार्च तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं बारिश की वजह से ही चमोली में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें परेशानियों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, रेस्क्यू टीम्स वहां पर लगी हुई है, लेकिन खराब बदलता हुआ मौसम जो है वो बाधा लगातार वहां पर डाल रहा है। देश के 3 पहाड़ी राज्य और तीनों राज्यों पर कुदरत के आफतकाल की 3 तस्वीरें। उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं। पहाड़ों से गिरने वाले मलबे ने यहाँ भारी तबाही मचाई है, तो जम्मू कश्मीर में कई हाईवे बंद है। बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खराब मौसम के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं। लैंडस्लाइड के कारण यहाँ 600 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके कारण लोगों को इधर उधर आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम कुल्लू जिले में आप देखिए किस तरीके से हालात यहाँ पर हैं। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो टूटकर गिरे हैं। भारी मात्रा में मलबा, कीचड़ और पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं और अभी तक यहाँ इसको हटाने के लिए मलबे को प्रशासनिक कोई सहायता नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से भारी समस्या ग्रामीणों को हो रही है। और अगर आगे जाना है तो फिर इसको क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। इससे आगे पहाड़ नाला है जहां पर भयंकर तबाही हुई है। कई वाहन बह गए हैं, कई घरों और दुकानों को नुकसान हुआ है। प्रकृति का प्रकोप किस तरह लोगों पर टूट रहा है, इसकी भयावह तस्वीरें कुल्लू के पाहनाला इलाके में देखने को मिली, जहां पहाड़ों से बहता मलबा आया और लोगों के आशियाने उजाड़ दिए। यहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद हुए लैंडस्लाइड ने इस गांव में सब कुछ तबाह कर दिया। सड़कें पथरीले रास्तों में बदल गई और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पत्थरों से क्षतिग्रस्त हो गई। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े नजर आ रहे हैं, दरअसल ये सड़क होती थी। यहाँ पर बाकायदा वाहन चलते हैं, बस सर्विस है, लेकिन इस को देखकर अब ये नहीं कहा जा सकता कि कभी यहाँ पर सड़क रही होगी। इतनी बारिश हुई है कि बड़ी मात्रा में पानी, मलबा, बड़े बड़े पेड़ और कीचड़ पहाड़ों से नीचे आया है, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया है। और जो बर्बादी हुई है उसके निशान अभी बाकी हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। बड़े बड़े पत्थरों ने इन गाड़ियों को बिल्कुल तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो पलटी हुई हैं। ये दूसरी गाड़ी है जो आप यहाँ देख रहे हैं, और ये एक बोलेरो कार है जिसको पूरी तरीके से यहाँ पर पलट दिया है बड़े बड़े पत्थरों ने। बड़े बड़े जो बोल्डर्स आए हैं टूटकर उन्होंने, और इस तरह का नजारा लगातार आगे देखने को मिलेगा। पहाड़ से जो पानी आया, जो मलबा आया, उसके रास्ते में घर, मकान, दुकान, वाहन जो भी आया, पानी ने उस सब को खत्म कर दिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी 3 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। शिमला के नारकंडा में बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे 5 बर्फबारी के कारण बंद हो गया था, जिसके बाद PWD विभाग के लोगों ने इसे खोलने का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के अलावा पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश हो रही है। यहाँ गुलमर्ग में ऐसा एवलांच आया कि इसको जिसने भी देखा वो बुरी तरह से सहम गया। पहाड़ों से बर्फ खिसक कर नीचे की तरफ आई, तभी एक शख्स ने इस घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। गनीमत ये रही कि इस एवलांच में कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। श्रीनगर में हुई ताज़ा बर्फबारी की वजह से तापमान काफी नीचे चला गया है। डल झील के आसपास कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। पुंछ में मुगल रोड बर्फबारी के कारण बंद हो गई है। अब प्रशासन सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए बर्फबारी के रुकने का इंतजार कर रहा है। मार्च महीने की शुरुआत में भी देश के पहाड़ी राज्यों पर बर्फ और बारिश आफत बनकर टूट रही है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। कुदरत की ऐसी मार झेलकर पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोग त्राहिमाम कर रहे हैं।
उत्तराखंड के चमोली में बर्फ में दबे श्रमिकों का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बर्फ में फंसे बाकी श्रमिकों की तलाश कर रहे हैं। श्रमिकों का रेस्क्यू कर ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए रेफर किया है। चमोली में हुए इस दर्दनाक हादसे में 4 श्रमिकों की जान चली गई है। बर्फ में फंसे बाकी लोगों की तलाशी के लिए आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। टोटल 55 में से 50 लोग जो हैं वो मिल गए हैं और उनमें से 24 को जोशीमठ लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में। एक को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी तो उनको एम्स ऋषिकेश भेजा गया है हेली एम्बुलेंस से, और जो बाकी लोग हैं उनको कल अब लाया जाएगा जोशीमठ तक, हेलीपैड तक, और डिपेंडिंग ऑन उनकी जो कंडीशन होगी, हेल्थ कंडीशन, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाएगा। और उसके अलावा जो 5 लोग मिसिंग हैं उनका सर्च लगातार वहाँ चल रहा है और आईटीबीपी, एनडीआरएफ और आर्मी लगातार अभियान में लगे हुए हैं। बर्फ में फंसे यात्रियों को ढूंढने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम धामी खुद मौके पर पहुंचे और एवलांच वाली जगह का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। चमोली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा यहाँ का मौसम बन रहा है। मौसम विभाग की तरफ से आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल हुए रेस्क्यू को खराब मौसम के कारण बीच में ही रोक दिया गया था। चमोली के माणा में इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए रुक गया है क्योंकि मौसम बेहद खराब है और मौसम बेहद खराब की स्थिति हम आपको पल पल दिखा के चल रहे हैं। देखिए हम रास्ते में हैं और माणा के रास्ते में, और रास्ता देखिए किस तरह से अवरुद्ध है। मैं कहूंगा कि आगे चलते हुए दिखाएं कि किस तरह से हम लोगों को रास्ते में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बद्रीनाथ राजमार्ग है और राजमार्ग की स्थिति देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कत भरा ये सफर हो रहा है। अब देखिए हम लगातार खबर के लिए हम लगातार बद्रीनाथ के माणा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मौसम का आज ऑरेंज अलर्ट है, जिसके तहत ये मौसम ने पिछले 3 दिन से लगातार पहाड़ में बर्फबारी और बारिश का असर देखा जा रहा है। चमोली में हुए हादसे के बाद ऋषिकेश एम्स में भी तैयारी कर ली गई है। कई घायल श्रमिकों का इलाज एम्स में चल रहा है, तो वहीं अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर घायल श्रमिकों के लिए हर संभव मदद की जाएगी। जो प्रेजेंट घटना है ये एक डिजास्टर श्रेणी में आने की घटना है क्योंकि काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कई बहुत अच्छे प्रयास से सरकार के कई सारे लोग रेस्क्यू हो चुके हैं। एम्स इसमें एक टर्शियरी केयर के भागीदार की तरह केस है। जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत होगी या बहुत ज्यादा टर्शियरी केयर की जरूरत होगी हम उसमें हेल्प करेंगे। उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जिंदगी की जंग जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। ऐसे में सब यही दुआ कर रहे हैं कि बर्फ में दबे बाकी श्रमिक जल्द से जल्द बाहर आ जाएं।